एमाइन के नाम लिखेंगे, जरा इसको चेक करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं जरा उसको चेक करो। तो फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि मान लो कि एमाइन ग्रुप है और इसके पीछे आपने सिर्फ लगाया CH3, तो इसको बोलेंगे मिथेन एमाइन, क्योंकि यहां पर एक कार्बन और एमाइन है, तो इसको लिखते हैं मिथ एन एमाइन, ये इसका नाम हो गया, सही है। लेकिन मान लो कि इस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और अब मैं इसका नाम लिखना चाह रहा हूं। एक हाइड्रोजन हटा के मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, यहां से पहले से ही CH3 ग्रुप था। अब क्या करेंगे, अब नाम कैसे लिखा जाएगा इसको? एक्चुअली देखो, ऊपर वाले को 1 डिग्री एमाइन कहते हैं, ये 1 डिग्री एमाइन है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आपने हटाया, 2 अभी भी है। जब एक और हटा दो तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन, बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन। ये नाम क्या लिखेंगे? सो इन दैट केस आपने क्या किया, नाइट्रोजन से आपने हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप लगाया है, तो आप क्या लिखोगे? इन दैट केस आप लिखोगे एन मिथाइल। कौन सा ग्रुप लगाया है? मिथाइल। कहां पर लगाया है? नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हुए लगाया है, तो लिखोगे एन मिथाइल। ओके, सो एन मिथाइल, इज दिस क्लियर? उसके बाद यहां पर कार्बन कितने? 1, तो क्या लिखोगे? मीथेन, ठीक है। और उसके बाद कौन सा ग्रुप है? एमाइन। ये खत्म हो गया, ये इस तरह से लिखा जाना था। किस किस को समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया, एन मिथाइल मिथेन एमाइन, ऋषिका झा ने लिख दिया है, नौशाद अली ने लिख दिया, अभिषेक गुप्ता ने लिख दिया है, प्रियंका जायसवाल ने लिख दिया। जिस जिसको लिख दिया समझ में आ गया वो लिखो कि यस सर वी गॉट इट, यस वी गॉट इट। कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां पर हाइड्रोजन हटा रहे हो नाइट्रोजन से, तो आपने जिसको सब्स्टिट्यूट किया आप लिख दो एन, साथ में जो लगाया है आपने हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगाया तो एन मिथाइल, इथाइल लगाया होता तो एन इथाइल, प्रोपाइल लगाया होता तो एन प्रोपाइल, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से आप इसको चेक करते रहेगा। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर 3 एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे लिखोगे इसको जरा अपन चेक करते हैं। 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको अपन करते हैं। तो ऊपर वाला एग्जांपल देखो सबसे पहले तो छोटे वाले को सब्स्टिट्यूशन की तरह मानेंगे। देखो आप ये एन, इस नाइट्रोजन के इस तरफ एक छोटी सी मिथाइल चेन लगी हुई है, तो ये आपके लिए सब्स्टिट्यूशन है। कैसे लिखोगे? एन मिथाइल लिख दिया। उसके बाद अब काउंट करो उधर कितने कार्बन है, 1 N2, तो इथ 2 कार्बन के लिए एन, और फिर लास्ट में क्योंकि एमाइन ग्रुप है तो लास्ट में लगाओगे एमाइन। एन मिथाइल इथेन अमाइन इसका नाम हो गया। फर्स्ट वाले का नाम है एन मिथाइल इथेन अमाइन। जिस जिसको पहला समझ में आ गया लिखो यस सर वी गॉट इट। जिस जिसको पहला समझ में आ गया लिखो यस सर वी गॉट इट। आज नेहा स्मिथ का बर्थडे है, बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी, हैप्पी बर्थडे होता है क्या? चलो हैप्पी बर्थडे नेहा। तो चलो, इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? पहले वाला एन मिथाइल इथेन अमाइन आ गया सबको समझ में, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखो आपने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा दिया, तो डरने की क्या बात है। हाइड्रोजन हटा के आपने ब्रोमीन लगा दी तो लिखोगे एन ब्रोमो, एन ब्रोमो। समझ में आ गया? एन ब्रोमो, क्योंकि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाया तो एन ब्रोमो। उसके बाद फिर आप उधर वाले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, लेकिन 2 नंबर पे आपने एक ब्रोमीन और लगाया हुआ है, तो उसको कैसे लिखोगे? एन ब्रोमो, और उसके बाद फिर लिखोगे 2 ब्रोमो। बहुत इंटरेस्टिंग है। एन ब्रोमो वो तो नाइट्रोजन से हटके लगा है, 2 ब्रोमो वो कार्बन के साथ लगा हुआ है। फिर उसके बाद 4 कार्बन है तो क्या लगाओगे? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो लगाओगे एन, और लास्ट में क्या लिखोगे? एमाइन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा आप चेक करो। एन ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन अमाइन, इसका नाम हो गया। डॉक्टर यादव ने पूरा लिखा है। एन ब्रोमो क्यों लगाया है? क्योंकि आपने नाइट्रोजन से ब्रोमीन को हटाया। फिर 2 ब्रोमो क्यों लगाया है? क्योंकि मेन चेन में 2 नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है। ब्यूट क्यों लगाया? 4 कार्बन है। एन क्यों लगाया? क्योंकि सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और एमाइन क्यों लगाया? क्योंकि ग्रुप है एमाइन। सबको समझ में आ गया? ये किस किस को समझ में आ गया? जिस जिसको समझ में आ गया एक बार लिखो यस सर हमें समझ में आ गया। अब फिर तीसरे वाले सवाल पर चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इज दिस क्लियर? सेकंड क्वेश्चन किस किस को क्लियर है? नौशाद को और आशीष गुप्ता को क्लियर है, हेमंत को क्लियर है, धर्मा प्रोडक्शन को क्लियर है, और गरिमा को क्लियर है, आशुतोष को क्लियर है, ओके, खुशी को क्लियर है, रश्मि को क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब तीसरे सवाल पर आ जाओ।
अब तीसरा सवाल करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपने नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो क्या लिखोगे, एन क्लोरो, एन क्लोरो, सही है, एन क्लोरो। उसके बाद अब आप देखो जरा ध्यान से, ये आपका एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप में कार्बन है, उसमें काउंट करोगे इस कार्बन को 1 एंड देन 2 और उसके बाद 3 कार्बन काउंट किए हैं आपने, तो एन क्लोरो और उसके बाद 3 कार्बन काउंट किए, तो क्या लिखोगे, प्रोप, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, और फिर वो ग्रुप कौन सा है, एमाइड, तो लास्ट में लगाओगे एमाइड। ये सिंपल सा तरीका है, जिसको समझ में आ गया एक बार जरूर लिखो कि हां सर हमें समझ में आ गया। तो किस किस को क्लियर है यहां पर बताइए फटाफट से। एन क्लोरो प्रोप 2 इन एमाइड नाम होगा इसका, एन क्लोरो प्रोप 2 इन एमाइड नाम होगा। सबको क्लियर हो गया? तो इस तरह से लिखा जाएगा, आसान है, चमका तो कुछ नहीं है इसमें, आप अपना दिमाग लगाओ और बस फॉलो करते जाओ। तो चलो इसके आंसर्स आप फटाफट से इसके आंसर्स चेक कर लो। ये लो, ये इनके आंसर जो हम कर चुके हैं। पहले वाले का एन मिथाइल इथेनमाइन, दूसरे वाले का एन ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेनमाइन, तीसरे वाले का एन